श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं अपनी माताओं, बहनों और सभी श्रद्धालु जनों को एक बहुत ही विशेष दिन के बारे में बताने आया हूं। आप सभी जानते हैं कि 12 सितंबर शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास की पंचमी तिथि पड़ रही है। ये दिन यूं तो पंचमी का है, लेकिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये तिथि श्राद्ध पक्ष में आ रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष में किया गया हर एक उपाय सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अब जरा सोचिए, जिस दिन तिथि भी विशेष हो और दिन भी शुक्रवार जैसा पावन हो, तो उसका महत्व कितना अद्भुत होगा। इसीलिए इस पंचमी के दिन मैं आप सबके लिए एक बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं। ये उपाय है 5 आटे के दीपक और 108 चावल के दानों का उपाय। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल या प्रदोष काल में यदि दीपक प्रज्वलित किया जाए तो उसकी रोशनी स्वयं हमारे पितरों तक जाती है, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज जी ये 5 आटे के दीपक और 108 चावल के दाने आखिर क्यों? तो इसका रहस्य हम अगले हिस्सों में विस्तार से समझेंगे, पर अभी आप बस इतना जान लीजिए कि यह मौका बहुत दुर्लभ होता है। साल भर में सिर्फ एक बार यह संयोग बनता है जब पंचमी तिथि, शुक्रवार और श्राद्ध पक्ष एक साथ आते हैं, और इस बार यह अवसर 12 सितंबर को है। मेरी अनेक माताएं, बहनें और परिवारजन शायद अब तक इस उपाय से अनजान रहे होंगे, लेकिन आज जब आप सुन रहे हैं तो इसे बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि इस दिन आपके घर का केवल एक सदस्य भी ये उपाय कर लेता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। घर की परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद हर सदस्य पर बरसता है। और हाँ, जब कोई उपाय विशेष तिथि पर किया जाता है तो उसका प्रभाव साधारण दिनों से कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि ये पंचमी तिथि और भी अधिक शुभ बन जाती है। आपको याद होगा, हमारी पिछली कई कथाओं में मैंने शिव महापुराण और धर्म ग्रंथों से जुड़े ऐसे उपायों का जिक्र किया है, लेकिन आज की कथा इसलिए अलग है क्योंकि यह दिन है शुक्रवार का, जो स्वयं मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को समर्पित है। और जब शुक्रवार का दिन, श्राद्ध पक्ष की पंचमी और विशेष उपाय तीनों मिलते हैं तो परिणाम वास्तव में चमत्कारी होते हैं। तो तैयार हो जाइए इस विशेष अवसर पर अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए। महाराज जी, अब आइए जानते हैं उस चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे अगर आपने इस बार की श्राद्ध पक्ष पंचमी पर कर लिया तो उसके फल की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन वही इच्छाएं सिर्फ इस एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। और वो उपाय है मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल के दानों का। अब जरा सोचिए, जब इतना सरल उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को समाप्त कर सकता है तो इसे करने से चूकना कहां की समझदारी होगी। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें ऐसी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके जीवन में बार बार अड़चनें क्यों आ रही हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि मेहनत तो पूरी की, पूजा भी की, पर फल क्यों नहीं मिला। असल में कई बार समस्याओं का कारण हमें पता ही नहीं चलता। ये कारण हो सकता है पितरों की अपूर्ण इच्छाएं, घर की अनुचित या नकारात्मक ऊर्जा, या फिर कर्मों के अदृश्य बंधन। और श्राद्ध पक्ष वो समय होता है जब हमारे पितरों की स्मृति और आशीर्वाद हमारे जीवन में सबसे गहराई से अनुभव किए जाते हैं। शुक्रवार का दिन स्वयं मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का दिन होता है। अब जब श्राद्ध का पुण्यकाल और शुक्रवार की दिव्य ऊर्जा एक साथ जुड़ जाएं, तो उसका महत्व और भी अद्भुत हो जाता है। ऐसे शुभ समय पर जब हम मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल के दाने अर्पित करते हैं तो ये दीपक घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ते हैं, पूर्वजों को शांति प्रदान करते हैं और जीवन में रुके हुए अवसरों को फिर से सक्रिय कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अब बात करते हैं ये उपाय कौन कर सकता है। यदि कोई अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करना चाहता है तो वो ये उपाय कर सकता है। यदि कोई अपने परिवार के सुख समृद्धि और शांति के लिए करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मतलब ये उपाय किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कल्याण करता है। अब कई माताओं, बहनों ने कमेंट करके अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहा था, तो आज मैं विशेष रूप से 2 राशियों का जिक्र कर रहा हूं। 1, कर्क राशि।
यदि आप शुक्रवार की पंचमी के 5 दीपक का ये उपाय करते हैं तो आपको अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्यों में जो भी अड़चने हैं वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। 2. कन्या राशि। आपके जीवन की धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और ये श्राद्ध काल आपके लिए विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अब महाराज जी, अगली कड़ी में हम विस्तार से समझेंगे कि ये दीपक कैसे तैयार करने हैं, 108 चावल के दानों को किस प्रकार अर्पित करना है और सबसे महत्वपूर्ण, ये उपाय किस समय करना है, सुबह, प्रदोष काल या संध्या में। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का हिस्सा ही इस उपाय को सफल बनाने की असली कुंजी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस उपाय को करते समय इसे बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप अधूरा करेंगे तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उपाय को सही ढंग से ही करें। आज का ये उपाय सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के जीवन में स्थायी शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें ना तो बड़ी सामग्री चाहिए और ना ही भारी अनुष्ठान, बस चाहिए तो आपकी श्रद्धा, भक्ति और सच्चा भाव। उपाय करते समय आपके मन में सिर्फ एक संकल्प होना चाहिए, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब आते हैं असली उपाय पर। इस उपाय में 2 प्रमुख सामग्री हैं, 108 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक। दोनों को साथ में करना है, लेकिन शुरुआत करेंगे 108 चावल के दानों से। 108 चावल के दाने का महत्व। 108 अंक का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये पूर्णता का प्रतीक है और 7 लोकों की ऊर्जा को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए 108 चावल के दाने इस उपाय का सबसे अहम हिस्सा है। ध्यान रखिए, ये चावल बिल्कुल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। कोई भी टूटा या फूटा हुआ दाना इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर की रसोई में सही चावल उपलब्ध है तो आप वही ले सकते हैं, लेकिन यदि घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नज़दीकी किराना या अनाज की दुकान से ताज़े चावल लें। इनमें से बिल्कुल 108 दाने गिनकर अलग कर लीजिए और उन्हें एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में सुरक्षित रख लें। यही 108 दाने आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का माध्यम बनेंगे। 5 आटे के दीपक का महत्व। अब बारी आती है 5 आटे के शुद्ध दीपकों की। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। आटा गूंथते समय ध्यान रहे, इसमें ना तो हल्दी मिलानी है और ना ही नमक। केवल शुद्ध आटे और पानी से हल्का सा गूंथकर दीपक तैयार करें। अब इस आटे से 5 छोटे छोटे दीपक बनाइए। हर दीपक के बीच में थोड़ी जगह छोड़िए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। फिर 5 बत्तियां बनाकर उन दीपकों में रख दीजिए। तेल का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के लिए सरसों का तेल या तिल का तेल सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ये भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। दीपकों में इतना तेल भरें कि जब तक आप पूरा उपाय करें दीपक लगातार जलते रहें। जब ये दीपक तैयार हो जाएं, तो इन्हें एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। और याद रहे, दीपक बनाते समय अपने मन में निरंतर शिव जी का नाम लेते रहें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ही इन्हें बनाइए। यही भावना आपके दीपकों को शक्ति देगी और आपकी मनोकामना पूरी करेगी। अब बात करते हैं इस उपाय को सही ढंग से करने के समय और विधि की। देखिए, दीपक बनाते समय सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना नमक मिलाना है ना हल्दी। सिर्फ गेहूं के शुद्ध आटे और पानी से साधारण दीपक बनाना है। हर दीपक में रुई की गोल बत्ती रखनी है और इतना तेल भरना है कि पूरा उपाय करते समय दीपक लगातार जलते रहें। तेल का चुनाव भी बेहद खास है। सरसों का तेल या तिल का तेल, यही तेल भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या और सामग्री भी ले जानी चाहिए? तो देखिए, मूल सामग्री तो सिर्फ 108 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक हैं। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा कहती है तो आप साथ में बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप भी ले जा सकते हैं। यह उपाय को और अधिक शुभ बना देता है। उपाय करने का समय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय कब करना है। कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब वो सही समय पर किया जाए। सुबह का समय, प्रातः काल का समय पूजा और उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप इसे सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच ये उपाय करना सबसे उत्तम रहेगा। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना है। यही इस उपाय की शुरुआत है।
उसके बाद 5 दीपक और 108 चावल का उपाय करना है। शाम का समय, प्रदोष काल। अब कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह व्यस्त रहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है शाम का प्रदोष काल। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से लेकर 1 घंटा बाद तक, यानी कि सामान्यतः शाम 5 से 7 बजे तक ये उपाय बहुत शुभ रहेगा। बरसात के मौसम में इसे 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब सवाल आता है, सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो महाराज जी, अगर आप दोनों उपाय यानी कि 108 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप केवल एक भाग का उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल भी उत्तम है। फिर भी मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, सुबह का समय चुनें। 5 दीपक बनाने की विधि। अब बात कर लेते हैं दीपक बनाने की विधि की, क्योंकि कई लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले गेहूं का आटा एक साफ बर्तन में लीजिए और उसमें पानी डालकर हल्का सा गूंद लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी नहीं। अब इससे 5 छोटे छोटे दीपक बनाइए। दीपक बनाते समय आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में थोड़ी जगह बनाएं ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब 5 रुई की गोल बत्तियां बनाकर उन दीपकों में रख दें और सरसों या तिल के तेल से भर दें। ध्यान रहे, दीपक बराबर आकार के हों, ना टूटें और उतने मजबूत हों कि पूरा उपाय चल सके। इन्हें एक साफ थाली या पत्तल में रखकर अन्य सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। और सबसे खास, दीपक बनाते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। यही जप इन दीपकों को शक्ति देता है और इन्हीं से आपकी मनोकामना पूरी करेगी। अब बात करते हैं उपाय करने के समय की। आप चाहें तो ये उपाय सुबह कर सकते हैं या फिर प्रदोष काल में। कई माताएं बहनें सुबह के समय व्यस्त रहती हैं, इसलिए उनके लिए प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 2 घंटे पहले से लेकर 1 घंटा बाद तक बिल्कुल उपयुक्त है। जैसे ही आपकी पूजा सामग्री तैयार हो जाए, आप शिव मंदिर जाएं। मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन ही मन संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय करने आया हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। अब शिवलिंग के पास जाएं। कुछ क्षण शांत होकर शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन को स्थिर करें। उपाय की शुरुआत, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करें। चाहें तो इस जल में चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह अर्पण अनिवार्य है क्योंकि प्रातःकाल शिव जी को जल सबसे प्रिय है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प या धूप आदि हो तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, मुख्य उपाय सिर्फ 108 चावल के दाने और 5 आटे के दीपक का है। चावल का उपाय। अपने साथ लाए हुए 108 चावल के दाने एक छोटी डिब्बी या पुड़िया में सुरक्षित रखें। ये आपके उपाय का मूल आधार हैं। ध्यान रखें कि दाने टूटे या गिरे नहीं। चढ़ाने का क्रम, सबसे पहला दाना गणेश जी को अर्पित करें, फिर बाकी दानों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर दाना चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब आखिरी दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ मेरी सारी बाधाएं दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। विशेष ध्यान रखें, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय केवल शिवजी का ध्यान करें। मंदिर में दूसरों से बेलपत्र या सामग्री मांगने की भूल न करें। जो भी सामग्री चाहिए वो पहले से साथ लेकर जाएं। दीपक का उपाय। अब चावल का उपाय पूरा होने के बाद 5 आटे के दीपकों का उपाय करें। ये उपाय शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम है। यदि आसपास मंदिर ना हो तो इसे घर में भी कर सकते हैं। उपाय करने से पहले जिस स्थान पर दीपक रखना है उसे सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें। वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग स्थापित करें। यदि आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं तो आपको दैविक आशीर्वाद का लाभ स्वतः मिलेगा, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रों का प्रभाव भी जुड़ जाता है। दीपक जलाने की दिशा और नियम। दीपक सदैव पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर दीपक रखना विशेष फलदायी माना गया है। घर में उपाय करते समय दीपक को शिवलिंग या भगवान शिव के चित्र के ठीक सामने रखें।
दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता दूर करता है। तिल का तेल पितृदोष और काल सर्प दोष के शमन में सहायक है। घी देवताओं का प्रिय आहुति, लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग दीपक में लौंग डालकर जलाने से ग्रह बाधाएं और शत्रु बाधाएं शांत होती हैं। कपूर दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भस्म हो जाती है। दीपक जलाते समय मंत्र जाप दीपक प्रज्वलित करते समय कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि समय और शक्ति हो तो 108 बार जपें। जप के समय अपने मन की समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। सावधानियां दीपक जलाते समय मन को एकाग्र रखें। क्रोध, ईर्ष्या या चिंता से बचें। दीपक को कभी भी फूंक मारकर ना बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी या चम्मच से धीरे से बुझाएं। जूते चप्पल उतारकर ही पूजा स्थल पर प्रवेश करें। घर में उपाय करते समय दीपक ऐसी जगह रखें कि बच्चे या जानवर उसे गिरा ना सकें। दीपक बुझने तक उसके सामने नकारात्मक बातें या शब्द बिल्कुल ना बोलें। सबसे शुभ समय दीपक का उपाय संध्या काल यानी प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम है। यदि किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल दोनों समय दीपक जलाएं। उपाय से मिलने वाले लाभ जैसे ही यह उपाय पूर्ण होता है, शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। व्यापार में लाभ मिलता है और रुकी हुई धनराशि वापस मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ग्रह दोष और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर परिवार में शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। विशेषकर यदि आप ये उपाय श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि को करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, हम राशि से जुड़े भाग्य और जीवन की परेशानियों के समाधान भी बताते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत बड़ी है या समाप्त नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मिलते हैं महाराज जी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को अन्य माता बहनों के साथ अवश्य साझा करें।